हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं DU, BHU, HCU, JNU या फिर अदर सेंट्रल जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके PG एडमिशन्स कब होंगे। आप सभी के मन में ये बात जरूर आ रही होगी कि आप जो है एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन तो कर तो रहे हैं, बट आपको ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि उनके जो एडमिशन्स के फॉर्म जो है कब आ सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो इन सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर अनदर और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो एडमिशन्स के फॉर्म है अप्रोक्स फरवरी और मार्च तक में जो है चले आते थे। ठीक है, फरवरी एंड मार्च तक में जो है इनके फॉर्म जो है चले आते थे, बट अभी तक ये नहीं आ रहे हैं। एंड क्या क्या इनके पीछे रीज़न है एंड ये फॉर्म कब तक आ सकते हैं, तो सारा कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को प्रेस कर ले, बिकॉज मैं इसी तरीके की नोटिफिकेशन आप सभी के लिए जो है लेकर आते रहता हूँ। तो बिना देर के चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए हर एक पॉइंट पे जो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है, क्या क्या वो पॉइंट्स हैं किनके कारण जो है यहाँ पे जो है एडमिशन्स के जो है लेट हो रहे हैं आप सभी के लिए। ठीक है, तो हर एक पॉइंट को जो है ध्यान से सुनिएगा कि मैं क्या क्या पॉइंट्स आपके लिए यहाँ पे कहने जा रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहला रीज़न देखिए, सबसे पहला आप सभी को पता है कि अभी जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है। क्या आया है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसके अकॉर्डिंग जो है जो जितने भी यूजी कोर्सेस है, ठीक है, जितने भी यूजी कोर्सेस है उनके लिए क्या है, उनके लिए जो है आपका एक CU-CET होने वाला है। यूजी एडमिशन्स के लिए आपका एक CU-CET होने वाला है, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन इंट्रेंस टेस्ट होने वाला है, जो कि आप सभी को पता है। अब उसके अकॉर्डिंग क्या है, मैं थोड़ा सा आपको बताते चलूँ कि उसके अकॉर्डिंग ये है कि अब जितने भी आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जैसे DU हो गए या फिर BHU हो गए, मैं इन दोनों का कंसिडर करूं तो इनमें जो है पहले यूजी एडमिशन्स के लिए आपका जो मेरिट बेस्ड पे जो होता था, ठीक है, एंड कुछ कुछ कोर्सेज के लिए जो है आपका एंट्रेंस बेस्ड पे होता था। लेकिन अब CU-CET के थ्रू जो है जितने भी 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जो एडमिशन्स होगा वो इनके 12 के बोर्ड के परसेंटेज के अकॉर्डिंग होगा, एंड उसके साथ साथ जो है CU-CET के स्कोर के अकॉर्डिंग, दोनों के जो है मार्क्स के अकॉर्डिंग इनका एडमिशन लिया जाएगा। उनके बारे में जो यहाँ पे बातें हो रही थी। एंड उसके साथ क्या हुआ कि अभी जो है मतलब इनकी कमेटी बैठी हुई है एंड इसके बारे में अभी वो डिस्कशन चल ही रहा है कि अभी वो एडमिशन से ले, अगर CU-CET के अकॉर्डिंग एडमिशन अगर वो लेते हैं तो किस तरीके से लेते हैं, या फिर अभी इस चीज़ के ऊपर बात भी ये चल रही है कि अगर वो एडमिशन लेंगे तो वो जो आपके बोर्ड्स के जो परसेंटेज है उसे कितना परसेंटेज रखेंगे, एंड जो आपके इंट्रेंस के जो परसेंटेज है उन्हें कितना परसेंटेज वो लेकर के चलेंगे। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर बातें चल रही है। एंड इसके कारण क्या हो रहा है कि आप सभी को पता है कि जो फॉर्म्स आते हैं, ठीक है, जो फॉर्म्स आते हैं वो यूजी और पीजी का जो फॉर्म होता है अप्रोक्स सेम डेट पे ही आते हैं, ठीक है ना। एंड लेकिन अभी हुआ क्या कि अभी जो CU-CET जो होने वाला है यूजी कोर्सेज के लिए, उनके लिए जो है किसी प्रकार का अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं आया है। एंड इस फाइनल डिसीजन नहीं आने के कारण जो है कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि इस बार जो है CU-CET होगा भी या नहीं होगा। इसी के बीच में जो है JNU का कहना है कि अभी जो है अभी एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें ये कहना है कि अगर आप जो है कंफर्मेशन देते हैं इस बार CU-CET के लिए तो ठीक है, अगर आप नहीं देते हैं तो हम जैसे एडमिशन से लेते थे पिछले साल के अकॉर्डिंग, पहले जैसे हम एडमिशन से लेते आते थे वैसे ही हम इस बार भी एडमिशन से लेंगे। ठीक है, तो ये सारे कारणों के कारण जो है, ये सारी बातों के कारण जो है अभी कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि CU-CET होगा या नहीं होगा। बट जो मेन जो आपके DU है एंड BHU जो है इनके अकॉर्डिंग तो है कि ये CU-CET होने वाला है। अब इसके कारण क्या है कि यूजी के लिए यहाँ पे ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण जो है PG एडमिशन्स के लिए भी जो है अभी तक ये फॉर्म आउट नहीं कर रहे। बिकॉज अगर अभी यहाँ पे कहना है कि जो यूजी का जो एडमिशन होने वाला है CU-CET के जो अकॉर्डिंग, उनका जो है इस मंथ तक जो है, ये जो मैं कह रहा हूँ इस मंथ तक जो है अप्रैल मंथ में जो है ये कंफर्म हो जाएगा अप्रोक्स की इस बार CU-CET होगा या नहीं होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस मंथ के बाद आपको जो है एक्चुअल पता चल जाएगा कि आपके फॉर्म एक्चुअली कब आने वाले हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक अप्रोक्स डेट भी बताऊंगा कि आपके फॉर्म जो है कब आ सकते हैं फॉर PG एडमिशन्स के लिए। ठीक है, तो ये ये पहली बात है। एंड दूसरी बात है ये भी है कि लास्ट ईयर के कोविड के चलते जो है जो एग्जामिनेशन जो है थोड़ा सा हाई पे मतलब डेट आगे चला गया, जिसके कारण क्या है बहुत सारे जो यूजी के जो एग्जामिनेशन चल रहे हैं, अभी जो यूजी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, यानी जो भी अपनी ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई कर रहे हैं उनका जो है अभी तक ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ नहीं है। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे जो PG के जो एडमिशन हुए थे पिछले लास्ट ईयर, ठीक है, वहाँ पर अगर हम बात करें एडमिशन के लिए तो DU का जो एडमिशन है अप्रोक्स दिसंबर चला गया था। ठीक है, दिसंबर में चला गया था पिछले साल जो है
पीजी का एडमिशन से डीयू के लिए, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि उनका जो सेमेस्टर का एग्जामिनेशन है, उनका सेमेस्टर का एग्जामिनेशन अभी अभी जस्ट अप्रोक्स जो है खत्म ही हुआ होगा। एंड उसके कारण क्या हो रहा है कि जो अगर वो अभी एडमिशन्स के फॉर्म अगर आउट करते भी हैं, तो जो फर्स्ट सेमेस्टर पीजी के लिए एंड जो अभी नए जो आप आओगे फर्स्ट सेमेस्टर में एंड जो पीजी में जो सेकंड सेमेस्टर चले जाएंगे, तो उनके बीच का जो गैप है वो ओनली 1 सेमेस्टर का ही रह जाएगा। तो उस सेमेस्टर गैप को भी जो है इनको मेंटेन करके चलना है। तो इन सभी बातों के कारण जो है अभी तक जो है पीजी एडमिशन्स के लिए जो है फॉर्म अभी तक जो आउट नहीं किया जा रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर में बातें की जा रही है, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज़ के लिए जो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब अगर हम बात करें अप्रोक्स डेट के ऊपर में, तो अप्रोक्स डेट के ऊपर में अगर मैं आपको इस जगह पे बताते चलूँ, तो अगर इस मंथ जो है आपका CU/CET कन्फर्म हो जाता है कि होगा या नहीं होगा, तो नेक्स्ट मंथ यानी नेक्स्ट मंथ क्या हो गया आपका मई एंड जून तक में जो है आपका फॉर्म आ सकते हैं, ठीक है। एंड जब फॉर्म आ जाएंगे तो आप इस चीज़ के लिए रेडी हो जाएं, बिकॉज जब फॉर्म आ जाएंगे तो उसके बाद क्या है कि आपका एडमिशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट होने वाला है, बिकॉज आपको एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए जो है टाइम नहीं मिलेगा। अप्रोक्स मैक्सिममली जो है आपको 1 to 1.5 यानी 1 से 1.5 मंथ तक जो है आपको टाइम मिलने वाला है एग्जामिनेशन के लिए। मैं आपको ये कंफर्म बता दे रहा हूँ। इसीलिए जो है आप अपने एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है उसे आप कंटिन्यू रखिए, बिकॉज आपका एग्जामिनेशन जो है जब फॉर्म आएंगे तो आपको पता भी नहीं चले कि आपके एग्जामिनेशन के डेट भी आपके अप्रोक्स आ ही चुके हैं। अब यहाँ पे हम बात करें, ये गुड और बैड थिंग है कि अगर आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आपके माइंड में ये बात है जरूर आ रही है कि हम एडमिशन्स के लिए तैयारी कर तो रहे हैं, MSc के लिए, MA के लिए, MCOM के लिए, बट जो है आपका यहाँ पे फॉर्म तो आ ही नहीं रहा है, तो ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। तो देखिए यहाँ पे आपको डरने की बात नहीं है, बिकॉज अगर आपका जो सेमेस्टर यहाँ पे लेट हो रहा है, तो इंडिया में जितने भी अगर हम बात करें, अगर हम इंडिया की ही बात करें, तो जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहाँ पे जितने भी बच्चे पढ़ रहे सबके लिए जो है ये लागू होगा, सबका जो है सेमेस्टर लेट होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही का सेमेस्टर लेट होगा, ठीक है। मुझे पता है कि आप सभी के माइंड में बहुत ज़्यादा प्रेशर अभी है कि आपका ड्रॉप आउट स्टूडेंट अगर आप हैं, या फिर अगर आप यहाँ पे आपका हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी या सेमेस्टर 6 का एग्जामिनेशन हो भी गया है तो आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो इन सभी चीज़ों के लिए जो है आपका माइंड में जो बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो इस चीज़ के लिए मैं आपको कहूँगा आप अपने प्रिपरेशन को कॉन्स्टेंट रखें। एंड अगर आपको टाइम मिल रहा है तो इस टाइम का जो है आप प्रॉफिट उठाइए, बिकॉज अगर CU/CET होता है UG के लिए वो तो हम छोड़ देते हैं, अभी हम यहाँ बात करें MSc के लिए, MSc के या फिर MCOM या फिर MA के लिए, तो आपके लिए यहाँ पे ये बेटर होगा कि आपको टाइम मिला तो आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन अपने एग्जामिनेशन कर सकते हैं। बिकॉज अगर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए टाइम मिलेगी तो कंपटीशन भी टफ होगा एंड कट ऑफ भी हाई जा सकता है। इसलिए आप अपने प्रिपरेशन पे जोर दीजिए, जब फॉर्म आएगा आप फॉर्म भरिएगा एंड आप अपने एग्जामिनेशन को आराम से दीजिएगा, इसलिए उस चीज़ के लिए आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। तो मैंने जैसे बताया कि फॉर्म कब तक आ सकते हैं, मे बी फ्रॉम मई और जून के अप्रोक्स अगर आपके फॉर्म आ सकते हैं। एंड जो लास्ट ईयर जो मैंने बताया था कि एडमिशन जो है नवंबर पहुंच गए थे, ठीक है, अक्टूबर नवंबर पहुंच गए थे, तो इस ईयर भी जो है अप्रोक्स इसी के अप्रोक्स जाने वाला है, ठीक है ना। तो इस चीज़ के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको नोटिफिकेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसी तरीके की नोटिफिकेशन साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।